भगवान के पास लेके जाता है, हमने पहले भी बताया। और भक्ति भगवान को भी प्यारी है, जैसे एक दोहा में है, भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारा अंग, भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारा अंग, सारा पाटन जर गया। ये पाटन है, आकाश और धरती, ये पाटन है, दो पाटन है ये। सारा पाटन जर गया फिर लावे मांग। फिर भी भक्त के लिए भगवान तैयार रहते हैं। संसार जल जाता है तो भी भक्ति को भक्त का चीज मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि भक्ति प्यारी राम की है। जो भक्त बन जाता है ना, भगवान उसके लिए तात्प्रिय रहते हैं। इसीलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। जवानी मतवाला हाथी है। जवानी में कहते, मेरे गुरुजी कहा करते थे, जब मैं उनके साथ रहता था, एक शास्त्र हमने एक राजस्थान वाले गुरुजी से, जिनका नाम भागरत पारिक, वो हमारे सीनियर थे जब हम ड्यूटी पे थे तब, तो उनसे हमने ये चीज सीखा। उन्होंने कहते थे कि भक्ति जवानी में किया हुआ 4 आना भक्ति भगवान 16 आना महोत देते हैं। क्यों? वो कहते, वाह, तूने अपने जवानी को, अपनी मतवाला हाथी को कंट्रोल करके तूने मेरा चिंतन किया, इसके लिए तुम्हारा 4 आना भक्ति जो है हम 16 आना महोत देते हैं। और जब आदमी उम्र हो जाता है, जवानी में यूं ही बिता लेता है और वृद्ध हो जाता है, वृद्ध होने के बाद 16 आना भक्ति करता है तो भगवान 4 आना सुनते हैं। क्यों? तो न उस समय एकाग्र हो नहीं पाता मन। क्यों? क्योंकि जवानी है सब कुछ करने के लिए। आप भक्ति कर लो, धन कमा लो, या फिर आप क्या बोलते हैं कि मतलब कुछ भी काम, झगड़ा लड़ाई अनगल की बात कर लो, जवानी है ना। और बुढ़ापे में तो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वृद्ध अवस्था में घुटना दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, कष्ट पीड़ा होता है। चौथा पंथ है, चौथा पंथ में कुछ नहीं हो पाता। तब इंसान कहते, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे श्री हरि, दया करो। आज जिसके लिए हमने कमाया, बेटा पोता दुनियादारी हमने किया, आज कोई नहीं, मेरा कोई नहीं देखता है। मैंने गांव गया था, बहुत से वृद्ध हमने देखे जो एक दवाई के लिए तरस रहा है, एक दवाई के लिए तरस रहा है, एक चीज के लिए तरस रहा है। अगर अपने मन से किसी को दवाई ला के दे दो, उपकार के एक परहित के हिसाब से भी कुछ हो जाए तो लोचा खड़ा हो जाए कि भाई इसने दवाई दे दिया, ये मर गया, इसने मार दिया। तो ऐसे मोमेंट पर तो आदमी मदद करे, कैसे करे? भले 2 पैसा दे दे अलग बात है, दवाई नहीं देगा। और बंदा अपने परिवार के लोग, कई लोगों को हमने देखा है कि ध्यान ही नहीं देता कि मेरा बाप है, मेरा माँ है। ऐसे में कई लोगों को देखे, क्योंकि वो धन के पीछे भाग रहे, माँ बाप को नहीं देखता। कहते हैं माँ बाप बड़ी जो है ना तपस्या कर करके पालन लालन सब करता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता। अरे अपनी माँ को अपमान करके कोई दुर्गा मैया के, काली मैया के शरण में जाए, उसका भला कैसे हो सकता है? असंभव। माँ ममतामय होती है और पिता छाया रूप होता है, कृपा रूप होता है। पिता की कृपा होता है ना, तब संतान उन्नति में जाता है, मार्ग पर चलता है। तब हम भी एक तुच्छ मानव हैं, क्योंकि अपने आप को ज्ञानी कहना तो अहंकार के श्रेणी में आता है। अपने आप को महान भक्त कहना अहंकार के श्रेणी में आता है। देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे जो दीपक होते, दीपक वो मंदिर में जलाया जाता है, मंदिर को उजाला तो कर देता, लेकिन मंदिर को उजाला करने वाले दीपक के नीचे, खुद के नीचे अंधकार रहता है। इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ ये होता है कि दीपक मंदिर को तो उजाला दे सकता, लेकिन अपने नीचे में अंधकार। क्यों? कि उनको लगता है कि मैं ही दे रहा हूं। ज्ञान का भी यही हाल होता है। भगवान कृष्ण कहें गीता में, हे अर्जुन, मैं ज्ञान से परे हूं।
मेरे से ज्ञान बड़ा नहीं हो सकता, मैं ज्ञान से प्रे हूं। कोई मनुष्य ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान की उसकी आवश्यकता पड़ सकता है, लेकिन मुझे तो सरलता, प्रेम, पूर्व समर्पण भाव। देखो, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने दुर्योधन का मेवा त्याग दिया और साग विदुर के घर जाके खाया। हमारे प्रभु ऐसे हैं, उन्हों तो भाव के भूखे होते हैं। इसलिए हमने कल भी एक गुनगुनाया था, जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को डरे। भाव रहे, आपके अच्छे हैं, आप सरल हैं, छल कपट नहीं है, या अपने आप को ज्ञानी महान नहीं बनाते हैं, आप में सरलता है, भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं, तो भगवान की कृपा मिलना ही मिलना है। बस अपनी नेचर